सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी उम्मीदवारों के दौरे से यहां चुनावी रंगत दिखने लगी और नेताओं का मेला सा लगने लगा है। चाय की दुकानों और चौपालों पर लोग चाय की चुस्कियों के साथ उपचुनाव के मुद्दों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बीलिया ग्राम पंचायत की एक ये चाय की जो छोटी सी दुकान है, वहाँ हम बैठे हैं। चौपाल पे कुछ लोग बैठे, इनसे बात करते हैं कि किस तरह से विधानसभा उपचुनाव में ये जो विधानसभा उपचुनाव हो रही है, जो कैलाजी त्रिवेदी है वहाँ की मौत होगी, नए चुनाव हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस वोट मांग रही है, कहीं चल रही है। अरे भाषा हाल कहीं माहौल की नंगे न पड़ेगा, कहीं शान थोड़ी नंगे पड़े जो कहीं चाल रही हो न चाल रही। महंगाई को मुद्दा दो ही आ रही पार्टियां, वही आ रहा नहीं आ रहा, और कहीं करना दोनों अपनी अपनी बात खेरिया। हाल तो आई ही नहीं बीजेपी का, तो कांग्रेस की 2-3 बार आगे बोनू आया है, भाभी जी ना रही। महंगाई को मुद्दों, डीजल पेट्रोल को मुद्दों है या और कोई मुद्दों है, पीबा को पानी को मुद्दों, कई मुद्दों है। सब दिक्कतें है, पानी की है, हड़े की है, सब एरी है। पेट्रोल महंगा है, जो गाड़ियाँ खड़ी कर टंकियाँ महंगी हुई। अच्छा दिन घटे पर आ गया। अच्छा दिन की बात है वो, गैस की टंकी महंगी होगी, हर चीज महंगा, पेट्रोल आदमी आम आदमी तो पहले काम नहीं है, और लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगा है जो तेल का बोथोड़ हो रही हो, गाड़ियाँ चला बोथोड़ हो रही, गाड़ियाँ खड़ी कर पहले 100 रुपया लीटर तेल है जा, इसका पीपा 1500 रुपया, 2200-2300 रुपया हो रही। आदमी तो मरी जा रही दिन पे दिन। कहीं क्यों किसी सरकार ने खरसाना का गाँव आ गया तो राड़ी भाव, उसका भाव ही नहीं खरसाना का, तो किराना का होता बहुत महंगा है, कैसे किसान लोग तरह। तो खरीद हो रही, समर्थन मूल्य पर खरीद रहा, खरीद रहा, सरकारी रेट पर खरीद रहा, वो तो है, पर तब मान लो किसाना का कोई भाव नहीं है, गाँव लोग कमा काटिया उसका भाव नहीं है। नौकरी वाला फिर है, बाकी तो आम आदमी तो खा रही हो बापड़ो, कमाने आ रहे करिया करिया। सरकार जो नौकरी में ना वहाँ जरूर फ्री मिल रहा है, जो किराया खाबा विभाग का सब फ्री मिल रहा है। आम आदमी तो बापड़ा महंगा मिल रही हो और महंगो ला रही हो और खा रही हो, लेके किराया। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। केंद्रीय राज्य मंत्री और पुदुचेरी चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल का आज बीकानेर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 5 राज्य के साथ राजस्थान के 3 उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। वहीं उन्होंने बंगाल में परिवर्तन के रूप में बीजेपी की सत्ता आने की बात कही। और मंत्री मेघवाल से बात की न्यूज 18 संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बीकानेर पहुंचे हैं। लगातार वो चुनावों में सक्रिय रहे हैं और पांडिचेरी के प्रभारी भी रहे हैं। हम उनसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो पूरे कार्यक्रम चुनाव का रहा और किस तरह ये भाजपा को दिलाएंगे। जी सर, किस तरह से जो है भाजपा अब इन चुनावों में बेहतर परिणाम लाएगी? देखिए, 5 राज्यों के चुनाव की प्रक्रिया आप ध्यान ही है। 3 राज्यों के कल पूरे भी हो गए, 4 के समझो आप। 3rd फेज होने से आसाम भी हो गया पूरा, केरल भी हो गया, तमिलनाडु भी हो गया और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी हो गया। बंगाल के अभी कुछ चरण बाकी हैं चुनाव के। और इन 5 राज्यों के चुनावों में मेरा ऐसा मानना है, जो मैं पर्टिकुलरली पुदुचेरी का ही प्रभारी था। देखिए, बंगाल में हम सत्ता में आ रहे हैं, परिवर्तन है। असम में हम रिटेन कर रहे हैं, वापस सत्ता में आ रहे हैं। और ये जो आपको क्या बता रहे हैं तमिलनाडु में सर्वे और बाकी रिपोर्ट, जो मैंने इंक्वायरी करी है, क्योंकि हम तमिलनाडु क्रॉस करके जाना पड़ता था हमें चेन्नई से पुदुचेरी, तो मैं कई गांवों में गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों में AIADMK का अच्छा जोर है। तो वहाँ भी परिणाम हमारे गठबंधन के साथ ही आते नजर आ रहे हैं। बंगाल आ रहा है, असम में हम रिपीट कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी परिणाम हमारे अनुकूल आएंगे। पुदुचेरी में हम सरकार बना रहे हैं, पहली बार NDA की सरकार बन रही है, और केरला में भी हम इम्प्रूव करेंगे। तो इसलिए ये 5 राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए सकारात्मक है। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। उनका साफ कहना है कि 5 राज्यों के साथ राजस्थान के उपचुनाव में भी पूरी तरह से भाजपा का बहुमत आने वाला है। देखने वाली बात अब ये है कि जब परिणाम आते हैं तो मंत्री के दावे कितने सच हो पाते हैं। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल।